जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बतलाने वाली हूँ कि जो व्यक्ति अच्छा होता है तो उनकी मृत्यु सबसे पहले क्यों होती है, समय से पहले क्यों होती है। तो आज का टॉपिक है कि अच्छे लोग ही भगवान को प्रिय क्यों हो जाते हैं। अच्छे लोग इस धरती पे बहुत कम समय के लिए ही रहते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको सारी बात समझ में। पृथ्वी पर व्यक्ति का समय पूरा होने पर शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु आत्मा नहीं। आत्मा अदृश्य है, केवल बाहरी आवरण के रूप में शरीर ही दिखाई पड़ता है। ज्ञानी लोगों को ही स्वयं की भीतर स्थिति अपनी आत्मा का एहसास होता है, बाकी लोगों को केवल शरीर का एहसास रहता है। जब किसी की मृत्यु होती है तब साधारण मनुष्य उसके शरीर को ही मरता देख पाता है। आत्मा अदृश्य होने के कारण अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि हमेशा दूसरे मरते हैं, मैं तो अमर हूँ, शाश्वत और सनातन हूँ। प्राचीन कथाओं में सुना है कि स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण, अप्सरा आदि जब कोई गलती अथवा अहंकार वश भूल करते थे तो ईश्वर दंड स्वरूप उन्हें कुछ समय के लिए मृत्यु लोक पर जन्म लेने भेज देते थे। पृथ्वी लोक को धर्मशास्त्र में मृत्यु लोक की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के भक्त को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। ऐसा कहा जाता है कि श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेकर देवगण अप्सराओं को पृथ्वी पर अपने कर्म फल को भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करने वाले को अपना अथवा पृथ्वी पर सजा की अवधि पूरी होने के पश्चात ईश्वर आत्मा को अपने पास अथवा उच्च लोकों को भेज देते हैं। परमात्मा उनका जीवन काल खत्म रखता है ताकि जीवन आत्मा मृत्यु लोक का कष्ट कम से कम सहन करे और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। अगर किसी जीव आत्मा ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को सताया है, दुख पहुंचाया है, तो उसे पृथ्वी पर अधिक समय रहकर हिसाब किताब चुकाना ही पड़ता है। इसलिए उस जीवात्मा को लंबे समय तक मृत्यु लोक में जीवन दिया जाता है। ऐसा विद्वानों का मत है कि मानव स्त्री पुरुष को मंजिल मोक्ष प्राप्ति है। अगर धर्म शास्त्रों की माने तो मानव जीवन परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके जन्म मरण के बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुआ है। धर्म शास्त्र के अनुसार जो लोग भले कर्म करते हैं वह जल्दी ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस संदर्भ में बहुत कुछ लिखा गया है कि मृत्यु कई प्रकार से होती है, जिसमें रोग, शोक, आकस्मिक दुर्घटना, बुढ़ापा आदि कई कारण होते हैं। सरल भाषा में कहे तो शरीर से प्राण छोड़ना ही मृत्यु है। आध्यात्मिक साधक के लिए मृत्यु एक जीवन में से दूसरे जीवन में जाना है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, व्यक्तिगत जीवन की समाप्ति नहीं। इस तत्व को जानने वाला परम ज्ञानी कहलाता है। अगर मेरी ये जानकारियाँ आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।